दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे। इस वीडियो में विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। लास्ट में सभी लोग कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हुए हैं। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 91 नंबर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नियान? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़े अंडे की महक वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन? आप सभी लोग अपना गेसिंग उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की महक कैसी आती है? सड़े अंडे जैसी। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? पारा, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम? तो इसका बच्चों सही आंसर है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके अलावा जल में किस धातु को रखा जाता है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुई गुजरती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं? तो 94 का ऑप्शन सही आंसर है गामा किरणें जो होती हैं वो अविचलित हुए किसी भी माध्यम से गुजर जाती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है? तो ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या जिंक? तो इसका बच्चों राइट आंसर है फास्फोरस का जो टुकड़ा होता है ये जलने लगता है। बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है ये। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है, क्या कारण है? चुंबकत्व के कारण, घुलनशीलता के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण या आकर्षण के कारण? इसका बच्चों राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन के कारण। ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन यह क्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाला ग्रहीय भाग का छोटा समूह क्या कहलाता है? उल्काएं, धूमकेतु, आकाशीय पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह? सही आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन सा है? अर्ग, जूल, डाइन या फिर न्यूटन? तो इसका बच्चों सही आंसर है अर्ग। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग होता है। जूल ये आपका कार्य का मात्रक है, एसआई मात्रक। न्यूटन आपका बल का मात्रक है और डाइन भी आपका बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो आप लोग इसका मिलान कीजिए। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो देखो कैसे मिलान करेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र देखो दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में, NH2CONH2 ये आपका यूरिया का सूत्र होता है। और गोबर गैस जो है कई गैसों का मिश्रण होती है थर्ड ऑप्शन में। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड इन सब का मिश्रण होती है। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। प्रोड्यूसर गैस ये आपका नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ए का चौथा है, ए का चौथा थर्ड ऑप्शन में बन रहा है और किसी में नहीं बनना है, तो मतलब सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप रासायनिक सूत्र को जरूर याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार प्रश्न इससे बना था। 100 नंबर क्वेश्चन देखो। जिस प्रकार की खेती से कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं रोपण विधि, बहुफसल विधि, मिश्रित कृषि या समोच्च कृषि? तो ये बच्चों है आपकी समोच्च कृषि, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। मुर्गी खाली स्थान है, तो मुर्गी कैसा प्राणी है भाई बताइएगा। बाह्य निषेचन, अंड प्रजक, सजीव प्रजक, आंतरिक निषेचन?
तो सही आंसर बच्चों है अंड प्रजक होती है, अर्थात मुर्गी अंडे देती है, इसलिए इसको अंड प्रजक या अंडज प्रजाति में रखा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 102 नंबर है, अमीबा में खाली स्थान द्वारा जनन होता है, तो किसके द्वारा जनन होता है? हमने आपको पहले कई बार वीडियो में बताया है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, मुकुलन या फिर द्विविभाजन। तो सही आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन द्विविभाजन या फिर द्विविखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में निषेचन होता है और बाह्य निषेचन आपका मेढक में होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? नायलॉन, पीवीसी, रबड़ या बेकेलाइट? इसका बच्चों सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन बेकेलाइट। 104 नंबर क्वेश्चन है, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? छोटी माता रोग होता है और इसके लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग? तो सही आंसर बच्चों है एडवर्ड जेनर ने जो है टीके का आविष्कार किया था। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, बीज बोने में उपयोग होता है हंसिया, कुदाली या फिर सीड ड्रिल? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है बीज बोने के लिए। मोटे अनाज जो होते हैं ज़्यादातर सीड ड्रिल से ही बोए जाते हैं, जैसे गेहूं आपका हो गया, मक्का हो गया, इसको सीड ड्रिल के माध्यम से बोया जाने लगा है। 106 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस एक है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या फिर कवक? तो लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु होता है जो दही में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 107 नंबर क्वेश्चन है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है, तो इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फिर फफूंदी के कारण? तो इसमें बच्चों सही है वायरस यानी विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य ऐसी ध्वनियाँ जो मनुष्य नहीं सुन सकता, सहनशीलता के बाहर होती हैं। 20 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं वह पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है इसको आप याद कर लेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो तरंगे होती हैं वो श्रव्य तरंगे कहलाती हैं और इन तरंगों के व्यक्ति सुन सकता है। इसके अलावा जो 20 हर्ट्ज से कम लिखा गया है फोर्थ ऑप्शन में, ये अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, इनको आम इंसान नहीं सुन सकता है, कुत्ते इनको सुन लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कुत्ते किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को भी सुन सकते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सुचालक नहीं होता? टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, सिरका या फिर नींबू? तो ये बच्चों सेकेंड ऑप्शन में सही है। वनस्पति तेल जो होता है ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, अर्थात कुचालक होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी होगी 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर? तो इसका बच्चों सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन 5 सेंटीमीटर दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह को भी कहते हैं ध्रुव तारा, प्रभात तारा, सीरियस तारा या जुपिटर? तो सही आंसर इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रभात तारा कहा जाता है, यानी भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन आदि नामों से जाना जाता है। सबसे चमकीला तारा भी होता है। पत्तियों का हरा रंग होता है राइबोसोम के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, हरित लवक या पर्णहरित? तो इसमें आपका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लवण असंतुलन,
मधुमेह, गाइटर या बौनापन। तो थायरॉक्सिन की कमी से जो है गाइटर रोग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची को मिलान करना है। 114 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आप देखिएगा दिया गया है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल आपका क्या होता है? असंपर्क बल होता है। तो पहले का चौथे में मिला दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। पेशीय बल मांसपेशियों द्वारा होता है। और स्थिर विद्युत बल ये आवेशित वस्तु में होता है। तो इस प्रकार से एक का चौथे में फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में है। लेकिन बी का देख लो तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिए गए हैं रोग और इधर आपके दिए गए हैं सूक्ष्म जीव। तो पोलियो बच्चों ये होता है विषाणु के कारण, मतलब वायरस से होता है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। गेहूं की रस्त ये कवक द्वारा होता है। और टीबी ये क्षय रोग जो है जीवाणु के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से पोलियो मतलब एक का दूसरा सही है। ए का दूसरा देखो दो ऑप्शन में दिया गया है। और बी का चौथा दो ऑप्शन में दिया गया है। और सी का पहला तो सेकंड ऑप्शन में है आपका सी का पहला। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलाना है, मिलान करना है। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। रेयान, कपास, नायलॉन या एक्रिलिक। तो सही आंसर बच्चों है कपास जो है ये आपका प्राकृतिक रेशा है। कपास, जूट, ऊन ये सभी क्या है? प्राकृतिक रेशे होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। तो संपर्क में जो बल लगेगा, संपर्क में आने पर जो बल लगेगा उसको संपर्क बल कहेंगे। जैसे घर्षण बल होता है वो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आने से नहीं लगता। तो ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगता है तो संपर्क बल कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ज्वाइंट पांडा। थर्ड ऑप्शन इसका सही है, ये चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। 119 नंबर है, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? सौर सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सौर सेल का उपयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है प्रतिरोधक से, वोल्टमीटर से, धारा मापी से या अमीटर से। तो विद्युत धारा ये अमीटर से मापी जाती है और वोल्टमीटर से प्रतिरोध मापते हैं या विभवांतर मापा जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 121 का बच्चों राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेधा या फिर साइबर। तो इसका बच्चों राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सिद्धार्थ, ये भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। 123 नंबर है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। तो मेमोरी क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस होती है। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? चिप, बाइट, बग या फिर बिट। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियाँ मतलब गड़बड़ी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 125 नंबर, क्षार वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये क्षार कहलाते हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और ये आपका रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें आज हमने विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद की वीडियो में आप सभी को सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे।
तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।